ईथोस हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। मैं आज नवजात शिशु में होने वाली पीलिया के बारे में आज बात करना चाहता हूँ। ये क्यों होता है? सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ये पीलिया जो बड़ों को होने वाली पीलिया से बिल्कुल अलग है। ये न्यूबॉर्न जॉन्डिस हम इसको बोलते हैं। और ये क्यों होता है, इसके कुछ कारण हैं, 4 से 5 कारण हैं जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला कारण है ब्लड ग्रुप का मिसमैच होना। जो मदर का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव होता है और बेबी का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव होता है तो इसमें बहुत हाई चांसेस है न्यूबॉर्न को जॉन्डिस होने। दूसरा कारण है मदर का ब्लड ग्रुप O होना और बेबी का ब्लड ग्रुप A या B में से एक होना। इसमें भी चांसेस है बच्चों को जॉन्डिस होता है। तीसरा कारण है बच्चा समय से जल्दी पैदा होना, प्री टर्म बेबी हम जिसको बोलते हैं। जो बच्चे 37 वीक से पहले डिलीवरी हो जाता है या फिर 34 से और जल्दी पैदा हो जाते हैं, उनके अंदर ये जॉन्डिस बहुत जल्दी बढ़ता है। चौथा कारण है बच्चे का वजन कम होना। 2.5 किलो से अगर बच्चे का वजन कम है या फिर 2 किलो से और कम है तो उनके अंदर भी जॉन्डिस जल्दी बढ़ता है। अब हमें ये देखना है कि कब खतरा है बच्चे को जॉन्डिस से। सबसे पहला बात, अगर बच्चे को जॉन्डिस पहले दिन के अंदर आता है 24 घंटे के अंदर, तो हमारे लिए वो खतरे का संकेत है। अगर वो जॉन्डिस तीसरे चौथे दिन बढ़ता है, 5वें 7वें दिन तक बढ़ के धीरे कम हो जाता है, तो उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये जॉन्डिस पहले भी होता था, अभी भी होता है। बट पहले होता था जो जॉन्डिस, लोगों के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस कम थी, लोगों को ऐसा लगता था कि पीलिया होता है बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसा नहीं है। ये जो पीलिया होता है इसका बहुत सिंपल ट्रीटमेंट होता है, फोटोथेरेपी। इसके लिए हम लोग बच्चों को ब्लू लाइट के अंदर रखते हैं, फोटोथेरेपी देते हैं और ये पीलिया 24 से 48 घंटे के अंदर कम हो जाता है। खतरा कब है? अगर बच्चे और मदर का ब्लड ग्रुप मिसमैच है, ABO इनकम्पेटिबिलिटी है या मदर का O या AB में से कुछ है, बच्चा बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर है, तो इन कुछ केसेस में हमको बच्चों का ब्लड एक्सचेंज भी करना पड़ सकता है। बट अगर हम जल्दी से जल्दी अगर अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें और प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें तो इसका इलाज बहुत हद तक संभव है और इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम बात कर सकते हैं कि बच्चे को अच्छे से अच्छे सा दूध पिलाएं, हर 2-2 घंटे 3-3 घंटे में दूध पिलाएं ताकि बच्चे का हाइड्रेशन अच्छा रहे। ये जो जॉन्डिस होता है 10 में से 1 या 2 बच्चों को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। 8 से 9 बच्चे अपने आप दूध पी के ठीक हो जाते हैं। जो 2 बच्चों को जरूरत पड़ती है, वो क्यों पड़ती है? क्योंकि उनका जॉन्डिस बढ़ जाता है, बच्चा दूध कम पी रहा है, पीला ज्यादा दिख रहा है, पेशाब कम कर रहा है, पोटी कम कर रहा है। तो जो बच्चे पेशाब पोटी कम करते हैं उनका पीलिया पेशाब पोटी में कम निकलता है। जो बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं उनका पेशाब और पोटी में पीलिया जल्दी निकल जाता है। और एक लेवल होता है, हर दिन अलग अलग रेंज होते हैं फोटोथेरेपी के कि कब हमको बच्चे को लाइट देनी है। वो रोज चेंज होता है, बच्चे के दिन के हिसाब से चेंज होता है कि तीसरे दिन कितना होना चाहिए। वो पीडियाट्रिशियन ही डिसाइड करते हैं कि बच्चे को कब फोटोथेरेपी देनी है, कब नहीं देनी। सबसे पहला 24 घंटे के अंदर बच्चे का पीला दिखना पहला। दूसरा, बच्चे का पीला जल्दी बढ़ना। बच्चे का जो पीलिया होता है वो सर से लेकर पैर तक बढ़ता है। बच्चे का अगर सर पीला है तो नॉर्मल रेंज के अंदर है, अगर छाती तक पीलिया है तो थोड़ा सा पीलिया बढ़ गया है। अगर वो पीलिया पेट के नीचे तक आ गया है, थाइस तक आ गया और पाम्स और सोल तक आ गया है, पीलापन दिखने लगा है, तो आपको तुरंत पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करने की जरूरत है और उसका लेवल कराने की जरूरत है। ये सारे टेस्ट हम लोग लैब में करवाते हैं। लैब में सैंपल टेस्ट करके बच्चे का डे ऑफ लाइफ देख के और बच्चा क्लिनिकली कैसा है, ये सारी चीजें मैच करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि कब बच्चे को फोटोथेरेपी देनी चाहिए या नहीं देनी। कुछ लोगों की धारणाएं हैं कि अगर हम बच्चे को सुबह धूप में दिखाएंगे तो उससे पीलिया कम हो जाता है। ये कुछ हद तक सही है, कुछ 5% 10% बच्चों में ये कम हो सकता है, बट वो उसका परमानेंट इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से बच्चों को सनबर्न होने के चांसेस हैं, स्किन रिएक्शंस होने के चांसेस है, स्किन ड्राई हो जाती है, जो जेनाइटल्स और आईज हैं उसको भी नुकसान होता है। अगर हम सवेरे की लाइट दिखाते हैं बच्चे को तो वो कुछ हद तक सही है, बट हमको आईज बच्चे की कवर करनी है और बच्चों को डायपर पहना के रखना है। हम लोग ICU के अंदर ब्लू लाइट देते हैं जिसको हम फोटोथेरेपी बोलते हैं, वो काफ़ी हद तक सेफ है। वो भी हम लोग बच्चों को आईज कवर करके और डायपर पहना के ही पूरा लाइट दी जाती है, बच्चों को अनकवर्ड करके ही दी जाती है और विद इन 48 आवर्स बच्चे का पीलिया काफ़ी कम हो जाता है।
लास्ट में मैं अपने टॉपिक को समराइज करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ही बच्चा आपका पीला दिखने लगे या बच्चा सुस्त पड़ने लगे, उससे पहले ही हम लोग जाग जाएं और अपने नज़दीकी पीडियाट्रिक कंसल्टेंट से कंसल्ट करें कि हमारा बच्चे को कितना पीलिया है, और इधर उधर की राय ना लें, सिर्फ डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। अपने बच्चे की सेहत की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।